हमारे आदमी गए जो, तो इन्होंने नु कहा यहाँ से भाग जाओ, तुम चमारो, तो चमारो के लिए यहाँ कुछ भी नहीं होता। मतलब इस तरह से बोला कि भाई चमारो भाग जाओ। चमारो भाग जाओ, यहाँ तो थारा यहाँ कुछ थाना नहीं भी क्या भैया, मैं यहाँ पता है 1 लाख रुपया मांग दिया, गरीब आदमी कहाँ से लावे 1 लाख रुपया, जो मोर मार कर देंगे और जब हम परमिशन देंगे। मतलब परमिशन देने के लिए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपया मांग रहा, पूरा थाना का थाना भी आदमी वहाँ जा रहे हैं ना ये परमिशन लेने के लिए कि तुम्हें एक साथ सोड़ा लगा कर अंदर करेंगे, मतलब बंद करने की धमकी भी दे रहे। धमकी दे रहे हैं इस चीज की हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हूं मैं ग्राम दद्दू वास लालवाला विधानसभा जवालापुर जिला हरिद्वार उत्तराखंड में। और साथियों, यहां पर आने का एक बहुत ही विशेष कारण है। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहां पर आपको जो झंडे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से जो लोग हैं, बच्चे हैं या युवा हैं, वो दिखाई दे रहे होंगे। इसी के साथ में आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा। ये मंदिर है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का। जी हाँ, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कल जयंती थी और कल जिस तरह से बताया जा रहा है, यहाँ के लोगों ने लगातार पिछले 1-1.5 महीने से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनको जो शोभा यात्रा है उसको निकालने की परमिशन दी जाए। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरह से अगर मैं गुरुजी की बात करूं तो वो कहते थे कि भाई ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। यानी कि वो एक ऐसे राज्य की कल्पना करते थे कि जहां पर ना कोई छोटा हो ना बड़ा हो, ना कोई ऊंच हो ना कोई नीच हो, ना कोई भेदभाव हो, मतलब सभी लोग समान रूप से रहे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम बहुजन समाज के युवा खड़े हैं और जिम्मेदार साथी खड़े हैं और महिलाएं हैं, बच्चे, मतलब हर वर्ग के लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो पहले मैं इन महिलाओं से ही जुड़ने का प्रयास करूंगी, जानने का प्रयास करूंगी कि आखिर क्या हुआ कल जिसकी वजह से यहाँ पर जो इतनी भीड़ है ये उमड़ी हुई है। मैडम, नाम क्या है? रूबी। रूबी जी, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे जो हमारा प्रशासन है हमें यहाँ पे जो जयंती हो रही है उसे निकालने की अनुमति नहीं दे रहा है। हमें 1 महीना हो गया फिरते फिरते यहाँ से हर थाने में जा रहे हैं हम, जहाँ से हमारा थाना भगवानपुर है उसमें भी हमारे जो युवक है, हमारे जो आदमी है वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिल पा रही है। परमिशन क्यों नहीं दिया? कोई कारण बताया प्रशासन ने? प्रशासन ने कोई कारण नहीं बताया। अगर कारण कोई बताता तो हम भी कुछ करते। अगर हमारे गाँव के लोग कुछ कहते, उन्हें बताना चाहिए था कारण की कारण यह है। मतलब बिना कारण बताए आपको जो ये शोभा यात्रा निकल रही थी ये रद्द कर दी? जी। तो अब क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी यह डिमांड है कि हमें जहाँ 3 साल पहली परमिशन मिल रही थी ना, वहीं से ही हमें परमिशन वहीं तक की चाह रही है, हर हाल में चाह रही है बिल्कुल। क्योंकि हम अगर वे परमिशन हमें जब ना देते, अगर हम किसी भी मुस्लिम समाज हो या कोई सा भी समाज हो, हर किसी का त्योहार मनाने का अधिकार है या नहीं दुनिया में? सब किसी का त्योहार मनाने का, साल में 1-2 त्योहार हो ऐसी समाज का, अगर उसे ही नहीं मनाने देने का तो फिर जीने का क्या फायदा? अच्छा, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे, आप हिंदू हैं या बौद्ध हैं या मुसलमान हैं, क्या हैं? हम चमार हो। जी, चमार है, इसलिए रविदास जयंती मना रहे हैं। जी। तो अभी जिस तरह से कुंभ का भी मेला लगा हुआ है, वहां पर भी तमाम श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, तो आप पर ही क्यों रोक टोक लगाई जा रही है? यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम भी तो यही जानना चाह रहे हैं। जब जो हमारे यहाँ के गांव के लालवाला के समाज के लोग, चाहे वो एससी समाज है चाहे मुस्लिम समाज है, जब कोई मुस्लिम समाज नहीं मना कर रहा है, ये कैसे प्रशासन हमें अनुमति नहीं दे रहा? क्यों नहीं हमें यहाँ से जयंती निकालने की अनुमति दे रहे हैं? यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है, चाहे भीम आर्मी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य जो समाज के लोग, उन लोगों से बात की है? हाँ जी, हमने सबसे कर दी जी बात। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने कहा कि आप संभालो, आपका जिम्मेदारी है। तो हमने कहा, हर थाने में जाकर कहा, अपनी डिमांड रखी और उस पर लिया, तो कोई कारण ना, तो कोई जवाब दे रहे ना कोई कारण बता रहे। ये बताओ, इसे हम इसमें क्या कर सका? हम त्योहार के मनाने से क्यों रोक रहे हैं जब हम उन्हें नहीं रोकने के? 1 महीना उनके रोजे चला गया, रात को परेशान रखेंगे ना, बच्चों को भी और वैसे भी जब हमने उन्हें कुछ कहने जानते रहे, तो हम कैसे मना कर रहे हैं आजादी के लिए में? मतलब आप रोजे की बात कर रहे हैं, तो रोजे से साफ साफ समझ आ रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रोजे रखते हैं और आपके यहाँ पे जो हम देख रहे हैं काफी मुस्लिम लोग रहते हैं, तो क्या यही कारण है कि मुसलमानों ने मना? तो पता नहीं जी, जब कारण ही नहीं बता रहे तो बताओ हम क्या कर सके उसमें, जब हम क्या बता सके जी? जी, मतलब जब रोजे चलते हैं तो कोई बाध्यता नहीं होती। जी, आप क्या कहेंगे? हम इसलिए कह रहे हैं जी, हमारा निकालने नहीं दे रहे हैं। और हमारे जो ये गए, हमारे आदमी गए जो, तो इन्होंने कहा यहाँ से भाग जाओ, तुम चमारो, तो चमारो के लिए यहाँ कुछ भी नहीं होता।
मतलब इस तरह से बोला कि भाई चमारो भाग जाओ। मारो भाग जाओ, यहाँ तो सारा यहाँ कुछ नहीं है। तो देखिए अक्सर मैं लगातार एक बात कहती हूँ कि जाति है कि जाति नहीं, चाहे आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट में जाकर जज भी बन जाओ, लेकिन जो जाति व्यवस्था है वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। और बाबा साहब ने इसलिए साफ साफ कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप उस व्यवस्था को छोड़ो जो आप पर अत्याचार करती है, शोषण करती है। और यही वो कारण थे कि 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। लेकिन आज बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं, मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं तमाम राज्यों में जाती हूँ, अन्य देशों में भी जाती हूँ, कहीं ना कहीं समाज आज भी उसी जकड़न में जी रहा है, उन्हीं गुलामी की बेड़ियों में जी रहा है जिन गुलामी की बेड़ियों से निकलने की बात परम पूज्य बाबा साहब ने की। यहाँ पर तमाम महिलाएं जुटी हैं, तमाम महिलाओं में एक रोष है, क्योंकि कल जिस तरह से गुरु जी की जयंती थी, शिरोमणि संत रविदास जी की, उसको मनाने नहीं दिया गया, पुलिस परमिशन भी किसी तरह से नहीं मिली है, और यहाँ तक कह डाला कि आप लोग चमार हो, परमिशन नहीं मिलेगी, यहाँ से चले जाइए। तो इन्हीं बातों से आप समझ सकते हैं कि आज जो जाति व्यवस्था है उसकी जो जड़ें हैं कितनी गहरी हैं। माता जी क्या कहेंगे, कितना गुस्सा है प्रशासन को लेकर? हमें तो इतना गुस्सा है कि क्या कह कर रहे हैं, जो जितने भी मतलब चाह रहे हमारे या इंसान या आदमी, वहाँ से यही जवाब मिल रहा है, सारा कुछ नहीं है। पूरा थाना का थाना ही भी क्या भैया, मैं यहाँ पता है 1 लाख रुपया मांग रहे, गरीब आदमी कहाँ से लावे 1 लाख रुपया, जो मोर मार कर देंगे और जब हम परमिशन देंगे। मतलब परमिशन देने के लिए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपया मांग रहा है, पूरा थाना का थाना भी क्या भैया। तो देखिए ये आंटी जी बोल रही है, आप सुन सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने परमिशन देने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की है। तो ये गरीब आदमी है, ये तो बस अपने बच्चों का टाइम भी पास कर ले, यहाँ से ऐसा तो गुजार नहीं हो जो कमा कमा कर उन्हें दे दो। यहाँ से विधायक कौन है इस समय? हमारा साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया। साथ नहीं दिया? नहीं जी। कौन सी पार्टी से हो? कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के। तो आप लोग गए थे उनके पास में? जी सर, जंगा जाले 1 महीना हो गया फिर रहे, किसी ने साथ नहीं दिया। किसी ने साथ नहीं दिया। ऐसो दरोगा 1 लाख रुपए मांग रहे हमारे कमेटी वालों पर, तो बताओ कहाँ कहाँ से देंगे हम? गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट भरेंगे, साल भर में एक त्योहार कर रहे हैं हम। बताओ जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कह रहे जो हमारे आदमी वहाँ जा रहे ना ये परमिशन लेने के लिए कि तुम्हें एक साथ सोड़ा लगा कर अंदर करेंगे, मतलब बंद करने की धमकी भी दे रहे जी धमकी दे रहे हैं इस चीज की। हम भी तो ये कारण पूछना चाह रहे, जब हमारे गांव का लोग भी, मुस्लिम समाज का कोई मने नहीं कर रहा, तुम क्यों कर रहे? तुम क्यों नहीं अनुमति दे रहे? हम अनुमति दो ना। या फिर तो थारे दबाव है तो क्या हम बताओ भाई, अगर भाई थारे गांव वाले इस तरह कह रहे, थारे गांव वालों को इतराज है इस बात का? कुछ भी कह रहा, हमारे जो गाँव के लोग, हमारे गांव की बात है यार, कुछ नहीं कह रहे, कोई भी नहीं बोल रहा ना, कोई कुछ कह रहा, तो ये क्यों नहीं परमिशन? तो देखिए यहाँ पर जो सीटिंग एमएलए हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, और ये सीट है, ये सीट भी रिजर्व बताई जा रही है, यानी कि वो इसी समाज का हिस्सा है जिस समाज से ये लोग आते हैं। और इनका कसूर सिर्फ इतना है कि जो इनके महान पुरुष है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, उनकी जयंती मनाने के लिए ये एकत्रित हुए थे। इनकी डिमांड थी कि भाई इनको जो प्रशासन उसकी तरफ से अनुमति मिल जाए, लेकिन लगातार बार बार एक ही बात आ रही है कि 1 लाख रुपए की डिमांड आ रही है। और ना तो यहाँ पर भीम आर्मी, क्योंकि जिस तरह से मैंने बात की, ना ही कोई भीम आर्मी ने इनको सहयोग दिया, ना ही आजाद समाज पार्टी ने दिया, और ना ही बसपा पार्टी ने इनको किसी भी तरह का आश्वासन दिया। और सीटिंग एमएलए की तो बात इन्होंने बताई दिया है कि उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अंडे जी, जिस तरह से आप लोग अभी यहाँ पर जुटे हैं, तो पुलिस भी आई थी, क्या कुछ कह कर गई है? बच्चे कुछ नहीं कहेगी, यहाँ तो क्या ना 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, कह रहे जब जाकर मिलेगा फिर 2 लाख की पड़ेगी। ये 1 लाख हम कहाँ तो देवो, गरीब मैंने तक तो हमारा घर भी नहीं है, वो छान पड़ी है उस पर, क्या ना घरों पर भी बता, गरीब का आदमी कहाँ तक करेगा? 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, इनके घर भी ऐसे हैं जहाँ पर मतलब कच्चे मकान है, कुछ पे जो घास फूस है उसकी छत पड़ी है, गरीब लोग हैं। और गरीब लोग अपने महान पुरुषों की जयंती को मनाने के लिए 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? बहुत बड़ा सवाल आज ये शासन प्रशासन दोनों पर ही खड़ा होता है, जो आज कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। नाम क्या आपका? अंजिशा। थोड़ा आगे आ जाइए जी। बस और कुछ समस्या नहीं है हमारी जी, बस जयंती निकल जाए अपनी खुश, बस जयंती निकल जाए, यही समस्या है। जयंती निकल जाएगी फिर आराम से बैठोगे? जिन लो तो सारी उम्र के लिए है, देखिए कहीं नो थोड़ा ही है, सबके अपने आग के बच्चे भी हैं जी। बाबा साहब को जानते हो? जी। कौन है बाबा साहब? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है जी। तो उन्होंने क्या कहा था, उनकी कुछ बातें बताएंगे हमें? जी उन्होंने क्या कहा था, क्या हमारे बच्चों को संभल कर रहना, हमारे प्रशासन पर चलना, जो हमने आपको बताया है उसका संविधान में अपना याद रखना। जी।
अच्छा, कल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती थी। पूरे भारत के साथ साथ में हमने देखा कि विदेशों में भी बड़े अच्छे तरीके से मनाई गई, लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड, खासकर हरिद्वार, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वर्तमान में यहाँ से जो एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन किसी तरह की आप लोगों की सहायता नहीं की, तो वोट किसको देते ये बताइए। हम वोट किसे देते हैं जी? जी हमारे तो क्या वोट देने के लिए तो हमारी भाई है मायावती जी, हम उसको ही देते हैं वोट। तो उनकी तरफ से भी कोई नेता नहीं आया? जी नहीं, अभी नहीं आया कोई। तो देखिए, कहीं ना कहीं खासकर चाहे मैं उत्तर प्रदेश के आसपास के किसी भी राज्य में चली जाऊं, एक जो दुख है, एक पीड़ा है, वो लोगों में झलकते हैं कि जिस पार्टी को हम वोट देकर आते हैं, जिस पार्टी की हम आवाज बुलंद करते हैं, जिस पार्टी के लिए हम सत्ताधारी लोगों से कहीं ना कहीं दुश्मनी लेते हैं, वही पार्टी जब जरूरत होती है तो उनके कार्यकर्ता तक इन लोगों के बीच में नजर नहीं आते हैं। तो साथियों, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आजादी के 77 साल के बाद भी आज भी जो जाति व्यवस्था है इतना बड़ा मुंह खोल के खड़ी है कि आप देख सकते हैं कि किसी को चमार कहकर संबोधित किया जाता है, किसी को वाल्मीकि कहकर संबोधित किया, मतलब जाति सूचक शब्दों से इन्हें संबोधित करने का काम आज भी शासन प्रशासन के लोग खुले तौर पर कर रहे हैं। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इतना शेयर करें कि ये वीडियो उन सत्ताधारी लोगों तक पहुंच सके जो बड़े बड़े वादे तो करती है चुनाव में, और उन लोगों तक भी पहुंचे जो कहीं ना कहीं समाज की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने का काम करते। लेकिन जब इन लोगों को इनके ही महान पुरुषों की जयंती मनाने से रोका जाता है तो वो लोग कहीं ना कहीं मुंह छुपाकर घर में बैठ जाते हैं और पुलिस या प्रशासन का सामना भी करते नजर नहीं आते हैं।